Jai Hind, this is Prafullah and you are watching Miracle GS YouTube channel. In this video lecture, we are going to discuss one topic of political science, that is joint session. Okay, ये joint session बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना छूटे. ओके, सो फॉर मोर वीडियोज ऑन जनरल स्टडीज, एरिथमेटिक, रीजनिंग एंड इंग्लिश ग्रामर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे. ओके, सो चलिए देखते हैं ये जॉइंट सेशन क्या है और कैसे ये काम करता है. ओके, देखिए इंडियन पार्लियामेंट जो है ये है बाई कैमरल. ओके, दो सदन है, इसमें दो हाउस, एक है लोकसभा, अनदर है राज्यसभा, और पार्लियामेंट का सेंटर में एक हॉल है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल हॉल. ओके, और लोकसभा का जो मेंबर प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो है 543 एमपीज और राज्यसभा का जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो है 245 एमपीज. ओके, देखिए बिल कैसे पास होता है पार्लियामेंट में. ओके, सो कोई भी बिल हो, इसका इनिशियल स्टेज है ड्राफ्ट. ओके, सपोज एक एग्जांपल पोटा एक्ट. ओके, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002. देखिए ये जो पोटा है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, इसका इनिशियल स्टेज है पोटा ड्राफ्ट. ओके, ये ड्राफ्ट स्टेज में ही आया था लोकसभा और राज्यसभा में. ओके, ये जो पोटा ड्राफ्ट जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, इट बिकम पोटा बिल. ओके, सो ड्राफ्ट जब लोकसभा और राज्यसभा में आएगा इसे हम कहते हैं बिल. ओके, और ये पोटा बिल लोकसभा में पास हुआ, देन राज्यसभा में भी पास हुआ. ओके, पास होने के बाद भी ये है पोटा बिल, नॉट पोटा एक्ट. राज्यसभा में पास होने के बाद ये गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अप्रूवल के लिए. ओके, व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द बिल, ओके, साइन ऑन द बिल, इट बिकम पोटा एक्ट. ओके, सो कोई भी एक्ट हो जो इनिशियल स्टेज है वो है ड्राफ्ट, देन दैट ड्राफ्ट बिकम बिल एंड फाइनली बिल बिकम एक्ट. ओके, सो कैसे बिल पास होता है और कैसे ये बिल बिकम एन एक्ट. देखिए कुछ बिल है जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और कुछ बिल है सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और कुछ बिल है आइदर लोकसभा और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है. ओके, देखिए सपोज एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में पास हो गया और इट गोज टू राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा उसको पास नहीं किया. ओके, होल्ड करके रखा और रिटर्न कर दिया. ओके, कोई भी किसी भी सिचुएशन हो सकता है. इन दिस सिचुएशन सपोज दैट बिल इज barely needed for India, so in this situation president of India has power to call a joint sitting. Okay, ये joint sitting में क्या होता है, जॉइंट सीटिंग में राज्यसभा का भी जितना मेंबर 245 को बुला जाता है सेंट्रल हॉल को, और लोकसभा का 543 मेंबर को बुलाया जाता है सेंट्रल हॉल को. ओके, ये जो जॉइंट सिटिंग ये सेंट्रल हॉल में ही होता है. ओके, ये लोकसभा में नहीं होता है, राज्यसभा में नहीं होता है. कहाँ पर होता है? सेंट्रल हॉल में, क्योंकि लोकसभा में इतना स्पेस नहीं है टू अकोमोडेट 788 मेंबर, क्योंकि टोटल एमपी कितना है पार्लियामेंट का, लोकसभा का 543, राज्यसभा का 245. ओके, टोटल कितना हो गया 788. लेकिन यहाँ पर सीट कितना है राज्यसभा में 245, लोकसभा में कितना सीट है 543. सो इन ऑर्डर टू अकोमोडेट 788 मेंबर्स, ये जगह सही है सेंट्रल हॉल. ओके, इसीलिए अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल जॉइंट सिटिंग. देखिए जॉइंट सिटिंग बुलाता है कौन? जॉइंट सिटिंग बुलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है. ओके, लेकिन जॉइंट सेशन का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो है लोकसभा का स्पीकर. ओके, देखिए ये जो जॉइंट सेशन है ये भारी पड़ता है लोकसभा का. इंडिया में लोकसभा चाहे तो कोई भी बिल को पास कर सकता है, क्योंकि जॉइंट सिटिंग में ये लोकसभा का पल्ला भारी होता है, क्योंकि लोकसभा का जो मेंबर है 543, लगभग मोर देन हाफ ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. ओके, सो इसीलिए जॉइंट सेशन में
किसका वेटेज अधिक होता है? ये लोकसभा का वेटेज अधिक होता है। ओके, सो आर्टिकल, ये आर्टिकल को याद रखना। देखिए 108 108, देखिए ये आर्टिकल को कैसे याद रखना, ये इमरजेंसी, देखिए जब इमरजेंसी होता है हम 108 को डायल करता है एम्बुलेंस के लिए। सो बिल जब पास होता है एक सदन में और अनदर सदन इसे रोक देता है और रिटर्न कर देता है, इमरजेंसी सिचुएशन में 108 तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुला सकता है जॉइंट सिटिंग। ओके, देखिए इमरजेंसी जब होगा हम 108 को बुलाएंगे एम्बुलेंस को। सो इसी इमरजेंसी में जॉइंट सिटिंग 108 लाइक दैट ऑफ एम्बुलेंस। ओके, ये याद रखना, ऐसे कनेक्ट करके याद रखना 108 आर्टिकल को। ओके, सो इमरजेंसी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 108 यूज करके जॉइंट सेशन बुला सकता है। देन देखिए जॉइंट सेशन इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिजाइड्स द मीटिंग। देखिए ये जॉइंट सेशन को प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जब स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट रहेंगे देन डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइड्स जॉइंट सेशन। जब स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट रहेंगे तब डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिजाइड्स द joint session. Okay, so quorum is 1/10 of the total members of लोक सभा एंड राज्यसभा। ओके, quorum है। ओके, देखिए मेजोरिटी, कोई भी बिल को पास करने के लिए ये जॉइंट सेशन में मेजोरिटी कितना है? 50% + 1 दैट इज 395 मेंबर मस्ट अप्रूव्ड दैट पर्टिकुलर बिल। सो चलिए देखते हैं डिटेल में ये जॉइंट सेशन क्या है, किस सिचुएशन में जॉइंट सेशन बुलाया जाता है और जॉइंट सेशन में क्या क्या होता है। ओके, देखिए जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया हैज ए बाइकैमरल पार्लियामेंट टू पास एनी बिल बोथ द हाउसेज दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट कंकर। ओके, द बिल हैज टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज बिफोर द प्रेसिडेंट कैन गिव हिज और असेंट। ओके, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दी फाउंडिंग फादर फोर्स सिचुएशन वेयर देयर कुड बी ए डेडलॉक बिटवीन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, देयरफॉर दे प्रोवाइडेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू ब्रेक दिस डेडलॉक इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट सिटिंग। देखिए बिल पास लेकर जब कोई डेडलॉक होता है लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 108 कैन कॉल जॉइंट सिटिंग। ओके, देखिए जॉइंट सिटिंग इज समन बाय President of India. The Speaker presides over the joint sitting. In the absence of Speaker, Deputy Speaker of Lok Sabha presides over it. In his absence, the sitting is presided over by the Deputy Chairman of Rajya Sabha. Okay. If any of the above mentioned people are not available, any member of Parliament can preside over the sitting by consensus of both the House. Okay. The quorum इज 1/10 ऑफ टोटल मेंबर। देखिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है 108 आर्टिकल। देखिए आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, अकॉर्डिंगली जॉइंट सेशन कैन बी समन। देखिए कब जॉइंट सेशन होता है? जब इफ आफ्टर ए बिल इज पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस, ये 3 कंडीशन जब करता है, द अदर हाउस रिजेक्ट दिस बिल और द हाउस डोंट एग्री ऑन द अमेंडमेंट मेड to the bill, or more than 6 months lapse with the bill being received by other house without it being passed. Okay, so in this situation a president can summon a joint sitting unless the bill had lapsed because of Lok Sabha's dissolution. Okay, देखिए conduct of business जब joint sitting होता है, क्या होता है joint sitting में? Okay, देखिए under article 118 of the Constitution of India, the president can make rules for the procedure of the joint sitting after due consultation with the Lok Sabha Speaker and Rajya Sabha Chairman. Okay, in a joint sitting any new amendment cannot be proposed in the bill except those which have been passed by one house and refused by other house. देखिए ये joint session में न्यू अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। ओके, जो हाउस अमेंडमेंट करके दिया है अदर हाउस को, इसी अमेंडमेंट के ऊपर डिस्कशन होगा। न्यू अमेंडमेंट प्रपोजल नहीं होता है जॉइंट सेशन में। ओके, अमेंडमेंट व्हिच आर रेलिवेंट टू द मैटर एट डिस्कशन कैन ओनली बी प्रपोज। ओके, जो अमेंडमेंट रेलिवेंट है उसका ऊपर ही डिस्कशन होगा और प्रपोजल दिया जाएगा। ओके, सो ये अमेंडमेंट के ऊपर डिसीजन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज फाइनल। ओके, देन देखिए बिल इन ए जॉइंट सिटिंग इज पास्ड बाय ए सिंपल मेजोरिटी। ओके, जॉइंट सिटिंग में जो भी बिल पास होता है
ये सिंपल मेजोरिटी से ही पास होता है। ओके, नो नीड ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। According to Article 87 of the Constitution, there are two instances where the country's president specially address a joint sitting of both houses. Okay, ये नॉर्मल कंडीशन है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं जॉइंट सेशन। कब? एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ए जनरल इलेक्शन। ओके, दिस इज व्हेन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। ओके, जब जनरल इलेक्शन होता है 5 साल के बाद, जो पहला सेशन होता है, इसी सेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जॉइंट सेशन बुलाता है। ओके, देन एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन एवरी ईयर। ओके, ईयर का जो फर्स्ट सेशन है वो है बजट सेशन, और ये बजट सेशन में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉल जॉइंट सिटिंग। ओके, जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये 2 टाइम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जॉइंट सेशन नॉर्मली बुलाते हैं। ओके, देन देखिए एक्सेप्शन क्या है। ओके, जॉइंट सिटिंग का एक्सेप्शन क्या है? देयर आर 2 एक्सेप्शन व्हेन ए जॉइंट सिटिंग कैन नॉट बी समन्ड। ओके, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सेशन बुला नहीं जाता है। ओके, सेकेंड मनी बिल। ओके, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा with prior permission of the president of India. Okay, so money bill केस में और constitutional amendment bill केस में president of India cannot call joint sitting. Okay, joint sitting नहीं होता है। Okay, so without joint sitting ये compulsory है लोकसभा में पास होना and compulsory है राज्यसभा में पास होना। Okay, joint sitting नहीं बुला जाता है क्योंकि जॉइंट सिटिंग में लोकसभा का पल्ला भारी होता है। तो लोकसभा चाहे तो कोई भी बिल को जॉइंट सेशन में पास कर सकता है। देखिए मनी बिल केस में राज्यसभा हैज नो पावर। ओके, ओनली होल्ड फॉर 14 डेज। ओके, आफ्टर 14 डेज ये मनी बिल ऑटोमेटिकली पास। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में इक्वल पावर है लोकसभा का एंड राज्यसभा का। ओके, सो एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, ये है एक्सेप्शन जॉइंट सिटिंग का। देखिए ये 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी टाइम्स हैज द जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट बीन कॉल्ड? ओके, देखिए सो फार ए जॉइंट सेशन हैज बीन कॉल्ड ओनली 3 टाइम्स। ओके, इंडिया में 3 बार जॉइंट सेशन ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट जो जॉइंट सेशन है वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। सेकेंड बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट 1978 एंड लास्ट टाइम जो हुआ था वो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट दैट इज पोटा एक्ट 2002। ओके, ये 3 में जो एक एमपी ये 3 जॉइंट सेशन में बैठा है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये 3 एक्ट को याद रखना। ये 3 एक्ट पास हुआ है थ्रू जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ओके, देन देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ प्रेसिडेंट समन्स फॉर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इन द मीन टाइम लोकसभा डिजल्व। ओके, प्रेसिडेंट ने बुला दिया है जॉइंट सेशन लेकिन इन द मीन टाइम लोकसभा डिजल्व हो गया। क्या होगा इसी सिचुएशन में? इफ द प्रेसिडेंट समन ए जॉइंट सिटिंग एंड इन द मीन टाइम द लोकसभा डिजल्व then the joint sitting takes place despite the dissolution of lower house. Okay, so dissolution हुआ कि नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं, प्रेसिडेंट बुला दिया और इसके बाद डिसोल्यूशन हुआ तो जॉइंट सिटिंग होगा। ओके, लेकिन बट इन केस द लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर द प्रेसिडेंट इशू ए समन्स फॉर द जॉइंट सिटिंग, the pending bill lapses and there is no joint sitting. So joint sitting बुलाने से पहले जब लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो जॉइंट सिटिंग नहीं होगा। जो बिल पेंडिंग था लोकसभा के पास ये सब लैप्स हो जाएगा। ओके, सो आया समझ में जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बिल को देखेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ बिल और बिल कैसे इंडियन पार्लियामेंट में पास होकर एक्ट होता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।